रूही ने जब अपने सामने उस कठपुतली को देखा ना तो उसके साथ में उसकी वहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। ये क्या, आखिरकार तुमने ये कैसे बना लिया? वहाँ पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उस बंदे ने केवल कुछ ही समय के अंदर वो कठपुतली बना कैसे डाली थी। आखिरकार वो तो यहाँ पर इतनी देर से बकबक जो कर रही थी, लेकिन उस बंदे ने पूरी कठपुतली बना दी और उसी सामने लाकर खड़ी भी कर दी। ये कैसा चमत्कार था। अब रूही को समझ में नहीं आ रहा था कि जो बंदा अभी उसके सामने खड़ा है वह यहाँ पर असली है या फिर कोई भूत वूत है या फिर कोई आत्मा आई है। यहाँ पर रूही को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, मैं इतनी देर से यहाँ पर इसके सामने बड़ी बड़ी फेंक रही थी, लेकिन यहाँ पर इसने तो 2 ही मिनट के लिए सब कुछ बना डाला। 2 मिनट कहाँ पर, इसको तो 10 सांसें भी नहीं लगी होगी। 10 सांसें कहाँ पर, 2 सेकेंड 3 सेकेंड या 5 सेकेंड लगे होंगे। मेरे को यहाँ पर लेक्चर दे रही थी और ये दूसरी तरफ यहाँ पर मेरे सामने बनाकर रेडी कर दिया। रूही, तूने यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवा ली है। तू यहाँ पर इसको कह रही थी ना तू 3 दिन देगी, मैं 1 दिन में बना लूंगी। तू 1 दिन में क्या बनाएगी? इसने तो यहाँ पर केवल 10 सेकेंड के अंदर भी नहीं 8 सेकेंड 5 सेकेंड में बना लिया। यहाँ पर रूही है ना एक ग्रेड 8 की डिजाइनर थी। यहाँ पर उसके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था कि वो यहाँ पर ऐसा कुछ बना सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसके सामने खड़े हुए उस बंदे ने केवल कुछ ही सेकंड के अंदर वो बना लिया था। इसके साथ में अब रूही ऊपर से नीचे तक यहाँ पर उस कठपुतली को देखने लगती है कि कहीं पे उसके अंदर कोई गलती तो नहीं है ना। अरे उसको गलती भी तो ढूंढनी होगी ना यहाँ पर जाकर कि कहीं पे उसकी कोई बेइज्जती ना हो जाए। आखिरकार वह कुछ बता सकती थी कि क्या इसके अंदर कुछ गलती थी, लेकिन वही कुछ दूर देखने के बाद में अचानक से वहाँ पर उसकी आंखें सिकुड़ जाती है और उसके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है। ये क्या विपिन, आखिरकार ये तुमने कैसे किया? यहाँ पर ये देखो, मैंने उस ब्लूप्रिंट के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई थी जिसके अंदर कपड़े हो, और तुमने यहाँ पर इसको कपड़े कैसे पहना दिए? यहाँ पर रूही देख पा रही थी कि जो ब्लूप्रिंट उसने उसको दिया था ना उसके अंदर उस कठपुतली ने कोई कपड़े नहीं पहने थे। इसका मतलब ये था कि वहां पर वो पूरी तरह से नंगी होनी चाहिए थी और उसके कुछ घुंघरू भी दिखने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर ना तो उसे घुंघरू दिख रहे थे ना उसका बदन दिख रहा था। वह तो पूरी तरह से कपड़ों को पहने हुए थी। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने क्या कहा, अरे वो तो कुछ नहीं, वो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर है ना, मैं इसको बनाने के बाद मेरे पास कुछ टाइम बचा था तो मैंने सोचा कि बेचारे को यहाँ पर कपड़े उपड़े पहना दिया जाए, और इसके अलावा मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि आप ठहरे एक लेडी टीचर और अब यहाँ पर मैं लेडी टीचर के सामने एक मेल कठपुतली को ऐसा लाकर खड़ा कर दूं, वो भी नंगा, तो कैसा लगेगा? नहीं 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 नहीं, ये मेरे को बहुत बुरा लगता और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी ऐसा आदर नहीं करना चाहता था। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बना दिया जाए जिसके साथ में मेरा भी काम हो जाए और आपको मेरी परीक्षा लेनी थी तो वो भी हो जाए। क्या तुमने इसलिए इसके कपड़े पहना दिए? यहाँ पर रूही चौंक जाती है। और तुमने क्या कहा, तुम्हारे पास में टाइम था? अरे बंदा कहाँ से आ गया? इस बंदे ने आज तो यहाँ पर नाक में दम कर दिया। पहले कठपुतली को बनाया, उसके बाद में कह रहा है कि यहाँ पर उसको 2-3 सेकंड में बनाने में लगा था। हे भगवान, आज मैंने किसके साथ में पंगा ले लिया? आखिरकार आज मैं किसी शकल देख के उठी थी। यहाँ पर अब रूही की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी। यहाँ पर वो तो अभी बेहोश होने के कगार पे पहुंचने वाली थी, लेकिन यहाँ पर फिर से रूही उस कठपुतली की जांच करने लगती है। लेकिन जैसे वो उसको देखती है ना तो उसके साथ में फिर से हैरान हो जाती है। ये तुमने क्या किया? आखिरकार क्या तुमने इसके अंदर कोई टेप लगाई है या कोई गोंद लगा के इसको चिपकाया है? क्योंकि मैंने तो इसके अंदर कोई निशान ही नहीं देख पा रही। वहाँ पर रूही देख पा रही थी कि अगर कोई कठपुतली होती है ना तो उसके बीच में थोड़े बहुत गैप होने चाहिए, थोड़े बहुत दिखना चाहिए कि हाँ इसके अंदर किसी ने कीले ठोकी है, किसी ने यहाँ पर इसको तराशा है। लेकिन यहाँ पर कठपुतली में ऐसा कुछ था ही नहीं। कठपुतली तो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि एक असली इंसान उसके सामने में खड़ा हो और उसने कपड़े पहने हुए हो। उसके साथ में विपिन उससे कहता है वो बात कुछ ऐसी है कि है ना, आपने जो मेरे को चाकू वाकू दिए थे ना उसके साथ में मुझे लगा कि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं इनसे ऐसे ऐसे करने बैठा तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट क्यों ना अपनी तलवारों का यूज कर दूं इसको बनाने में। इसी वजह से मैंने यहाँ पर तलवारों का यूज किया इसको बनाने में और ऐसी बन गई। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन था ना, यहाँ पर आकाशी डिजाइनर के अंदर बहुत ज्यादा सफलताएं चाहिए होती थी। यहाँ पर हर एक पुर्जे की हर एक मापदंड याद रखना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर विपिन के पास में ठहरा एक स्वर्ग की लाइब्रेरी जब तक विपिन के पास में था कोई उसको हाथ नहीं हटा सकता था। विपिन ने वहाँ पर अपने ब्लूप्रिंट को वहाँ पर रखा और उसके बाद में केवल अपनी तलवारों को आदेश देता रहा। और इसके अंदर विपिन की जो आत्मा थी ना उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बात कुछ ऐसी थी कि तलवार को यहाँ पर एक साथ इतनी सारी तलवार को नियंत्रित करने और उन सभी को ऐसे काम करने से मनाने के लिए यहाँ पर उसको उनके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल चाहिए था, जिसके चलते हुए यहाँ पर उसने ऐसा कुछ कर लिया। लेकिन
यहाँ पर विपिन ने वह शब्द बड़े आराम से कहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जोर आ रहा हो। वहीं दूसरी तरफ धड़ाम रूही फिर से गिर पड़ती है। ये कहाँ पे तुम हो? कहाँ पर भाई? तुम यहीं से हो ना? यहाँ पर रूही अभी ऐसा ही पूछना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि फालतू में इसको दूसरे को बंदे को भाव क्यों दिया जाए। वो उससे कहती है ठीक है तुमने ये बना तो लिया है, लेकिन यहाँ पर अभी इसका एक असली टेस्ट बचा हुआ है। वो असली टेस्ट है, इसको यहाँ पर मेरी कठपुतली के साथ में लड़ना होगा, और अभी तक मेरी कठपुतली तो बनी नहीं है, तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत वेट करना होगा। लेकिन यहाँ पर विपिन पूरी तरह से अब हैरान परेशान और अब क्या करे ऐसा सोच रहा था। वो ऐसा कहता है नहीं एल्डर, एक काम करे ना, आप यहाँ पर कठपुतली बनाएंगे ना तो आपको पूरा एक दिन लग जाएगा, और मेरे पास में इतना दिन नहीं है। मैं तो यहाँ पर बाहर जाऊंगा, अभी तो मजे वजे करूंगा। इसी वजह से मैं एक काम करे आप कि आप अपने साधना को यहाँ पर कम कर ले, और कम करने के बाद में इससे लड़ ले। क्या कह रहे हो तुम? क्या मैं अब इससे लड़ने जा रही हूँ? वहाँ पर विपिन की वो बात सुनने के बाद में रूही का गुस्सा बढ़ चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि जब विपिन यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर रहा था ना, तो रूही के दिल के अंदर वहाँ पर विपिन के लिए थोड़ी बहुत जगह बन गई थी कि हाँ बंदा अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, कि वहाँ पर वह इस तरह से काम करता है। वो उससे भी कई ज्यादा खतरनाक बंदा इस डिजाइनर के अंदर बनेगा। लेकिन यहाँ पर अब विपिन की वो बात सुनने के बाद में उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उसको ऐसा लगने लगा कि वहाँ पर विपिन उसकी मजाक उड़ा रहा था, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उसको चैलेंज दे देना, वो भी उस कठपुतली से लड़ने के लिए, क्या वो उसको बेवकूफ समझता था? इसके अलावा यहाँ पर उसका लेवल पहले संत स्टेज 7 के ऊपर पहुंच चुका था, और संत स्टेज 7 के ऊपर पहुंचने के बाद में वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। अगर यहाँ पर वो अभी अपना लेवल संत स्टेज 6 के ऊपर भी दबा लेती है ना, तो उसके बाद में भी वहाँ पर कठपुतली कुछ नहीं कर पाएगी। यहाँ पर इसी बारे में वो सोचे जा रही थी। वह विपिन उससे कहता है, अरे आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर कठपुतली को समझा दूंगा कि यहाँ पर आपके साथ में बिल्कुल नरमी बरते। लेकिन यहाँ पर जो रूही थी ना, वो ऐसा शब्द कह रही थी। अचानक से उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है लेकिन वहाँ पर वो बीच में रुक जाती है आधे अधूरे शब्द बोलते हुए। वहाँ पर अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वहाँ पर तो वह ऐसा समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर मैं तुम्हारी कठपुतली को ना तोड़ दूं, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि तुम्हारी हड्डी को नहीं तोड़ेगा, तुम्हारी हड्डी को कचुम्बर नहीं बनाएगा। ये क्या बात हो गई? आखिरकार एग्जाम लेने में आया हूँ या फिर ये? हाँ, इसमें क्या था? आखिरकार इस बंदे कैसे आ जाते हैं यहाँ पर? इस संत अकेडमी के अंदर ऐसे बंदे आ कहाँ से रहे हैं? आखिरकार पता नहीं कहाँ से ये उठ कर आ जाते हैं। पहले वो छोटी राजकुमारी थी, उसने भी नाक में दम कर दिया था, लेकिन अब ये आ गए यहाँ पर केवल 10 सेकंड के अंदर एक कठपुतली बनाकर मुझको चैलेंज देने के लिए। लेकिन अब वहाँ पर जो रूही थी ना, वो गुस्से को नहीं दबाती है, वो ऐसा कहती है, अच्छा तुम यहाँ पर ये चाहते हो कि मैं वहाँ पर तुम्हारी कठपुतली के साथ में लड़ूं? हाँ, मैं ऐसा चाहता हूँ। आप जल्दी से मेरी कठपुतली के साथ में लड़े, चिंता ना करें, आपको ये चोट नहीं पहुंचाएगी। उसके साथ में अब रूही गुस्से के मारे उबल के यहाँ पर बुरी तरह से हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था लावा फटने वाला होगा। वह कहती है, ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो ना तो तुम्हारी इच्छा। इसके अगले पल जो रूही है ना, वो अपनी पावर को दबाना शुरू कर देती है। जल्दी वह संत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच जाती है। जब वो साधना दबाकर यहाँ पर तैयार हुई थी ना, कि अचानक से ये क्या कर रहे हो? वहाँ पर जो कठपुतली थी ना, पहले ही एक खतरनाक पंच को उसकी तरफ बढ़ा चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? अभी भी तो यहाँ पर ये बनी थी, लेकिन अचानक से इसके अंदर ऐसी फुर्ती कहाँ से आ गई? रूही हैरान थी, क्योंकि कठपुतली को बनाने के बाद में उनको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है, वरना वो ऐसा कुछ तो ना कर पाती। लेकिन यहाँ पर ये कठपुतली सीधी तरफ उसकी तरफ आ रही थी। लेकिन यहाँ पर अब रूही जानती थी कि अगर उसने यहाँ पर कुछ नहीं किया ना, तो उसका प्यारा सा सुंदर सा चेहरा यहाँ पर खराब हो जाएगा। फिर तो मेकअप करके भी उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला था। जल्दी से वो अपने दोनों हाथों को अपने सामने ले आती है, जैसे कि यहाँ पर वो बॉक्सिंग करने के मूड में हो। बैंग! और अगले ही पल वह कठपुतली का पंच सीधा रूही की तरफ आकर लगता है। अगले पल जो रूही के हाथ है ना, कांपने लगते हैं और पीछे की तरफ जाकर धड़ाम से टकरा जाती है। यहाँ पर वो जैसे पीछे टकराती है ना, उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगता है। ये क्या देख लिया मेरे? यहाँ पर अब रूही को समझ में नहीं आ रहा था कि आज कौन सा बंदा उसके साथ में यहाँ पर मैच करने के लिए आ चुका था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही समय के अंदर वह ऐसे हालत में पहुंच चुकी थी। वही जो रूही थी ना, वह सदमे के अंदर ही थी। क्या अचानक से एक आवाज उसको सुनाई देती है, मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी दम नहीं है। उस आवाज को सुनने के बाद में रूही अपने सामने देखती है तो वो पाती है कि कठपुतली है ना, अपने हाथों को अपने छाती के सामने ऐसे बांधकर खड़ी थी और उसको देख रही थी बड़े स्टाइल के साथ में। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर उस कठपुतली को रूही के ऊपर बहुत ही ज्यादा दया आ रही हो। तुम बोल सकते हो? यहाँ पर रूही के मुंह से अब शब्द नहीं निकल रहे थे। उस कठपुतली को बोलते हुए देखकर वो विपिन की तरफ देखने लगती है, तो विपिन वहाँ पर अपना सर कुचलाने लगता है और कहता है बात कुछ ऐसी है कि है ना, मैंने वहाँ पर वो सारा काम तो कर लिया, लेकिन वहाँ पर मेरे पास में थोड़ा बहुत टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर थोड़ी बहुत आत्मा डाल दे। और हाँ, आपको बताऊं सबसे अच्छी बात क्या है? मैं ना एक
एक आत्मा जगाने वाला भी हूँ। विपिन ने ऐसा कहा, आत्मा जगाने वाले? हाँ, आत्मा जगाने वाले, और मैं इसमें बहुत ज्यादा माहिर भी हूँ। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ तुम कितने ज्यादा माहिर हो। लेकिन वहाँ पर जो विपिन था ना, अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता है, और वो वहाँ से रूही से कहता है, एल्डर रूही, अब मैं यहाँ पर शायद पास हो गया होऊंगा ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम हो गए, तुम आगे जा सकते हो। रूही ने अपना सिर हिला दिया और वह उसे आगे जाने को लिखे देती है। उसके बाद में रूही अब पीछे से उसको देख रही होती है, लेकिन जो विपिन था ना, आगे जाते जाते पीछे मुड़कर देखता है ना, तो उस कठपुतली से कहता है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि वहाँ पर एल्डर रूही को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना। आखिरकार तुमने अपनी पूरी पावर का यूज क्यों किया था? तुमने वहाँ पर उनको किसी जोर से मारा था। यहाँ पर विपिन ने वह सब जैसे कठपुतली से कहे ना, तो कठपुतली अपना सर खुजलाने लगती है और उसको डर से लगने लग जाता है। मास्टर, मैं सच बोल रहा हूँ, वो मेरा नॉर्मल सा पंच था, मैंने उसके अंदर कोई भी पावर नहीं लगाई। और आपको बताऊं ना, वो है ना एल्डर रूही, वही बहुत ज्यादा कमजोर है। धड़ाम, और अगले पल फिर से रूही यहाँ पर जमीन के ऊपर गिर जाती है। वहाँ पर कठपुतली की बात सुनने के बाद में, हाय राम, ये बंदा कभी किसी को नहीं छोड़ने वाला। अरे वो तो लड़की थी कितनी मस्त, अरे उसको पटाना चाहिए था, उसको तो धड़ाम धुड़ूम पटक रहा था। कुछ शर्म ला सही कुछ भी नहीं है क्या तेरे अंदर? बोलने दे प्रत्युषा को, प्रत्युषा देखो लंका लगा देगी तेरी, मैं बताऊंगा उसको। चलो गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म होते हुए स्क्रिप्ट खत्म हो गई थी, इसी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन यहाँ पर अब स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी है, थोड़ी बहुत काम चल रहा है, तो आज 3-4 दिनों का काम कर लेते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर, ताकि हो जाए काम। चलिए गाइस, फिर अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और अगर आप लोग लाइक ठोकना चाहे ना, तो भरकर खुला मन कर यहाँ पर लाइक ठोके। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर हाय, हेलो या तारीफ लिख देना थोड़ी बहुत, बस नेक्स्ट एपिसोड मत लिखना। इसके अलावा अपने जुजुत्सु काइजन का जो सीजन है ना, वो स्टार्ट हो चुका है, आपको नीचे अपने तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज गाइस, आप लोगों का हेल्प वहाँ पर भी हमें चाहिए होगा, ठीक है? आपने एक चैनल पे तो बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, सेकंड चैनल पे भी सपोर्ट जरूर दिखाए, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।